सबसे पहले मुझे बता 1/s की कितनी होगी? ये बात ठीक है। उसके बाद तेरे से पूछ रहा हूं मैं, L इनवर्स ऑफ 1/s+2 की कितनी होगी? हम्म, e की पावर, ठीक है, फॉर्मूला क्या है? e की पावर अल्फा टी क्या है? 1/s माइनस अल्फा। माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, ये बात ठीक है। उसके बाद तेरे से पूछ रहा हूं मैं, 1/s+1/4 की कितनी होगी? e की पावर, e की पावर -1/4, ठीक, ठीक है। यहां से 4 कॉमन निकाल दूं, ठीक है। 2 बाहर था, 4 कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या हो गया? ठीक है, कितना हो गया? 1/2 तो बाहर ही आ गया, अंदर क्या है? L इनवर्स ऑफ 1 कितना हो गया? 1/2 e की पावर -1/4, ठीक, क्लियर है ये? ठीक है, नेक्स्ट लिखो, मुझे बता दो S/S² + 100 का स्केयर, 100 मतलब, ये बात ठीक है। अगर मैं ये लिखूं तो अगर नीचे वाला माइनस हो तो फॉर्मूला होता है हाइपरबोलिक का, किसका? तो क्या हो जाएगा? ये बात ठीक है। मैं लिख रहा हूं यहां पे आके 1/s² + 100। हाँ जी अंशिका। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे 10 चाहिए था, 10 ही था ना यहाँ पे के। अगर 10 मल्टीप्लाई करूँ तो 10 से, ठीक है। अब मेरे पास किसका फॉर्मूला ये? ये बात क्लियर है? जो जब अगर ऊपर एस नहीं है ना, इसका मतलब फॉर्मूला साइन का ही है, ठीक है। लेकिन मुझे ऊपर ए चाहिए, अगर ऊपर ए नहीं है तो ए से मल्टीप्लाई, ए से डिवाइड, ये बात क्लियर है? अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन को। यहां पे एस था ना, इसको मैंने कर दिया S+3, और इसको कर दिया मैंने, मतलब इसको मैं लिख रहा हूं यहां पे S+3 और S+3 का होल स्क्वायर प्लस 100। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है। कितना? अंशिका, अर्पित, ठीक है। कोस का मुझे पता था क्या था? S/S² प्लस है, ठीक है। और e की -3t था, अपना S+3 इसको दे देगा, ये बात ठीक है? ठीक है। अगर किसी भी फैक्टर में नीचे कोई टर्म है S प्लस की, तो मैं उसको ऊपर वैसा ही बनाऊंगा एक बार, ये बात क्लियर है सबको? ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं नेक्स्ट। मैंने लिख दिया S बाई
हाँ जी, आ गया, बता बता दो कोई भी। -10 मतलब यही। हाँ, ये है सबका। अमनदीप, अंशिका, परवीन। मेरा अच्छा तू नहीं है, वो है। ठीक है, सबका क्लियर है प्रवीण। S+10 था, इसका मतलब कोई e की पावर -10t इन्वॉल्व है। ठीक है, ऊपर कोई s की टर्म है, इसका मतलब कोस वाला फॉर्मूला है। e की -10t क्या करता है, जहां पे s होता है अपना s प्लस सबको देता है। तो यहां पे तो s+10 है नहीं, तो मुझे एक फैक्टर की जरूरत पड़ेगी किसकी। ठीक है, अब अलग अलग कर लूंगा इसको मैं, एक फैक्टर मेरा ये है, एक फैक्टर ये है। ये क्या हो जाएगा, s+10 डिवाइड बाई s+10 का होल स्केयर +2 का स्केयर, और दूसरा क्या है -10 डिवाइड बाई s+10 का होल स्केयर +2 का स्केयर। ठीक है, e की -10t cos 2t। ठीक है, 10 में मुझे सिर्फ ऊपर 2 चाहिए। ठीक है, अगर मैं अलग कर लूं इसको, मैं 5 मल्टीप्लाई कर लूं 2, तो किसका है साइन 2t। क्लियर है सबको ये वाला। नेक्स्ट लिखो। इसने लिखा है s-10 डिवाइड बाई s स्केयर -100। मैंने कल ये पढ़ी थी लैपलेस अच्छी वाली। ठीक है, इसमें कर स्टार्ट इसको। देख के आंसर आना चाहिए। अंशिका, ठीक है, प्रवीण। अलग अलग कर लूंगा इसको मैं, क्या हो जाएगा s बाई s स्केयर -100 -10 बाई s स्केयर -100। नीचे माइनस है, तो फॉर्मूला कौन सा है, s बाई s स्केयर -a स्केयर, कोस हाइपरबोलिक वाला। a की वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, वहां पे a ऊपर भी लिखा हुआ है, a बाई s स्केयर -a स्केयर, फॉर्मूला किसका है साइन हाइपरबोलिक का। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। ये तो हो ही गए, नेक्स्ट टाइप पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइप में 3 तरह की पार्शियल फ्रैक्शन यूज करता है। ठीक है, एक एक सिंपल सा एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं पहले मैं। सबसे पहले वाला, अगर मुझे सारे के सारे फैक्टर अलग अलग दिख रहे हैं, पहला ये। दूसरा, अगर मुझे एक फैक्टर का होल स्केयर है और बाकी होल स्केयर है लेकिन फिर भी सारे सारे क्या हैं सिंपल फैक्टर हैं। ठीक है, और तीसरा, अगर मुझे एक फैक्टर सिंपल है या नहीं है लेकिन दूसरे वाला ऐसे है जिसके सिंपल फैक्टर नहीं बन सकते। पार्शियल फ्रैक्शन में 3 टाइप हैं ये। ठीक है, सबसे पहले देखो पहले वाली, ऊपर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऊपर यहां पे मैं लिख सकता हूं s+3b, मर्जी मुझे, मुझे ऊपर वाले से कोई लेना नहीं है। ठीक है, मुझे इंटरेस्ट है इन दोनों को अलग करने में। ठीक है, 2 ही फैक्टर हैं, अगर अलग करूंगा तो एक ये होगा एक ये होगा।
ठीक है, तो मैंने कर दिया अलग उसको, क्या हो जाएगा a बाई एस प्लस टू प्लस बी बाई एस माइनस वन। मैं इंटरेस्टेड हूं ए और बी की वैल्यू फाउंड करने में। अगर सारे, पहले तो क्या कर लिया मैंने, इसका एलसीएम ले लिया, ठीक है। ए के साथ में क्या आ जाएगा एस माइनस वन, और बी के साथ में क्या आ जाएगा एस प्लस टू। ये बात ठीक है यहां तक। ये चीज बराबर थी इसके, नीचे वाला तो सेम है, कट जाएगा, ठीक है। मेरे पास बचा क्या, वहां पे है एस प्लस थ्री इक्वल टू, यहां पे क्या है ए इंटू में एस माइनस वन प्लस बी इंटू में एस प्लस टू। अगर सारे के सारे फैक्टर लीनियर थे तो तुम्हें जो ए और बी की वैल्यू निकालनी है उसमें कुछ नहीं करना, जो तुम्हारा फैक्टर था उसको इक्वल टू जीरो पुट कर दो, ठीक है। पहले तुम्हारा क्या था एस प्लस टू, अगर मैं एस प्लस टू को जीरो पुट करता, इसका मतलब एस की वैल्यू कितनी होगी, अगर एस की वैल्यू माइनस टू डाल दूंगा मैं, तो जिसके नीचे एस प्लस टू था उसकी वैल्यू आ जाएगी। किसके नीचे था, ए के नीचे। एस को अगर मैंने माइनस टू पुट किया, माइनस टू प्लस टू जीरो, खत्म हो गया। यहां पे माइनस टू पुट किया, कितना हो गया माइनस टू माइनस वन। यहां पे ए है, जहां भी एस से पुट करना माइनस टू, अगर यहां नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन है तो कितना हो जाएगा माइनस टू प्लस थ्री, तो कितना आ गया वन। वहां पे कितना है माइनस थ्री ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है। दूसरा फैक्टर क्या था एस माइनस वन, अगर एस माइनस वन को जीरो पुट करता है, इसका मतलब एस इक्वल टू वन। एस इक्वल टू वन में तो जीरो हो गया, अगर एस इक्वल टू वन यहां पे डाला तो कितना हो जाएगा थ्री बी। अगर एस इक्वल टू वन यहां पे डाला कितना हो जाएगा वन प्लस थ्री कितना हो जाएगा फोर, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई फोर बाई थ्री। ए की वैल्यू माइनस वन बाई थ्री, और बी की वैल्यू फोर बाई थ्री, ठीक है। मतलब ये वाली चीज इसके ही बराबर है, खाली कितना है वन बाई एस प्लस टू, कितना हो जाएगा ई की पावर माइनस टू टी। उधर कितना है एस माइनस वन, कितना हो जाएगा ई की पावर टी, ठीक है। अलग अलग फैक्टर के बाद मुझे आंसर पता है इसका। पहली टाइप क्लियर है सबको, दूसरी पे आ जाओ। दूसरी में लिखा हुआ है वन बाई एस प्लस वन का होल स्केयर, मान लो ऊपर भी लिखा हुआ है एस स्केयर प्लस वन लिखा हुआ है, इनटू में एस माइनस टू, ऐसा कुछ दिया हुआ है। एक ही लीनियर फैक्टर है और दूसरा लीनियर तो है लेकिन उसका होल स्केयर है उसका। तो इसने बोला जी स्टार्ट कर लो, पहले इसको तो अलग लिख लूंगा मैं, उसके बाद दो टर्म दिख रही है एस प्लस टू का होल स्केयर, तो मैंने पहले को लिख दिया बी के नीचे और तीसरे को लिख दिया सी के नीचे। अगर क्यूब होता तो एक और, अगर पावर चार होती तो एक और, ऐसे कंटिन्यूटी में। हाँ तेरा ध्यान यहीं पे है, ये बात ठीक है यहां तक। अब वही वाली बात, पहले एलसीएम लूंगा मैं, एलसीएम ले लिया मैंने। सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा तुम्हारा, ये और ये, तो कितना आ गया एस माइनस टू और एस प्लस वन का होल स्केयर। यहां पे एस माइनस टू था तो पूरा पूरा फैक्टर आ जाएगा, यहां पे सिर्फ एस प्लस वन था तो एक ही आ जाएगा, एक ही आ जाएगा। तो बी इंटू क्या आ गया एस माइनस टू इंटू में एस प्लस वन, और सी के नीचे क्या आ जाएगा, ये बात क्लियर है यहां तक, ठीक है। इक्वल टू मेरा यही वाला सारा सारा, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल, क्लियर है ये। इसके बाद उसने बोला जी लीनियर फैक्टर सिर्फ एक ही था, तो एक वैल्यू तो डायरेक्ट आ जाएगी, कौन सी वाली, ये वाली सिर्फ तुम ये नहीं बोल सकते ये लीनियर फैक्टर है, ये लीनियर फैक्टर नहीं है। ये लीनियर फैक्टर तुम्हारा वही है जो बिल्कुल अलग पड़ा है, इसका तो स्केयर पड़ा था मेरे पास, ठीक है। तो s माइनस टू था, इसका मतलब अगर s को टू पुट करूंगा तो a की वैल्यू मिल जाएगी। s को अगर टू पुट किया जीरो, टू माइनस टू जीरो, लेकिन अगर टू पुट किया तो टू प्लस वन का होल स्केयर, थ्री का होल स्केयर कितना हो जाएगा नाइन। s को पुट किया मैंने टू, तो यहां भी टू पुट कर दूंगा, s के प्लस वन है तो कितना हो जाएगा फोर प्लस वन,
तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 5/9। ये बात क्लियर है। तो सिर्फ एक ही वैल्यू निकलेगी जो ऐसे निकलेगी, तुम्हारी मर्जी है तुम ऐसे निकालना चाहो, अगर इसको भी ऐसे नहीं निकालना चाहो तो बाकी सारे के सारे तुम्हारे कंपैरिजन से आ जाएंगे। कंपैरिजन कैसे? अगर मैंने राइट साइड की टर्म को अगर मैंने ऑब्जर्व किया तो इसके अंदर मुझे टर्म्स दिख रही हैं एस स्क्वायर वाली, एस वाली और कांस्टेंट वाली। लेफ्ट साइड को ऑब्जर्व किया, सिर्फ दो ही टर्म दिख रही है, एक एस स्क्वायर वाली एक कांस्टेंट। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं कोफिशिएंट कंपेयर करूंगा। अगर यहां पे एस स्क्वायर नहीं होता तो समझ लेता कि उसका कोफिशिएंट क्या है, 0। क्या है? ठीक है, सबसे पहले मैं देख रहा हूं एस स्क्वायर के कोफिशिएंट। मैंने देखा जी लेफ्ट साइड में तो सिर्फ क्या था तुम्हारा 1। अब राइट साइड में देख रहे हैं एस स्क्वायर। सबसे पहले जब मैं इस होल स्क्वायर को खोलूंगा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक टर्म आएगी एस स्क्वायर की, बाहर कितना तुम्हारा, ये बात ठीक है। आगे गया मैं, जब ये एस इस एस से मल्टीप्लाई होगा तब बी एस स्क्वायर आएगा एक, बाहर क्या तुम्हारा बी साइन किसका है, ठीक है, और कहीं पे एस स्क्वायर नहीं है मेरे पास, तो क्या आ गया ए प्लस बी इक्वल टू 1। ठीक है, अगली बारी किसकी है, एस की। किसकी है? क्या लेफ्ट साइड में इसकी कोई टर्म है? नहीं है। ठीक है, जब इस होल स्क्वायर को खोल रहा था इसके अंदर एक 2ab वाली टर्म भी थी, वो क्या थी 2s, और बाहर कितना है a। मैं इंटरेस्टेड हूं सिर्फ s के अंदर, तो बाहर कितना तुम्हारा, ये बात ठीक है। उसके बाद आगे गया मैं, जब ये s इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तब भी ऐसा आएगा, और जब ये s इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तब भी ऐसा आएगा। या कहने की बात क्या है, जब इस पूरी टर्म को ओपन करूंगा मैं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एस स्क्वायर माइनस एस माइनस 2, क्योंकि माइनस का 2s है और प्लस का s है, तो माइनस का s वहां पे है, बाहर कितना है b, तो कितना आ जाएगा। ठीक है, और एक टर्म मुझे यहां भी दिख रही है, कौन सी, सी एस, तो कितना हो गया सी। ये बात ठीक है। और लास्ट वाला तुम्हारा कौन सा है, कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट यहां पे कितना है 1। यहां पे कांस्टेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली टर्म 1, कितना आ गया ए। यहां पे -2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट आएगा, तो -2b। और लास्ट वाला तुम्हारा क्या होगा, ये बात क्लियर है। अगर मुझे ये भी ना दी होती, ठीक है, तब भी मेरे पास 3 ही इक्वेशन थी और 3 ही कोफिशिएंट थे, तो निकल जाएंगे यहां से। अब दे रखी है एक, तो डाल दो, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस ए 5/9, कितना हो जाएगा 4/9। ठीक है, और इसमें डाल दूंगा तो मेरे पास c की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 2c मेरा क्या हो गया b माइनस 2a, इसमें डाल दिया मैंने। b की वैल्यू कितनी आई है 4/9 माइनस 2/a, a मेरा 5/9 कितना हो जाएगा 10/9, तो कितना आ गया -6/9। तीनों वैल्यू आ गई मेरे पास। अब तीनों वैल्यू में ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो यहां पे कितना है s माइनस 2, किसकी इनवर्स लैप्लेस है, यहां पे कितना है s प्लस 1, किसकी इनवर्स लैप्लेस है, यहां पे है s प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर मैं e की माइनस टी को बाहर निकाल लूं तो अंदर क्या बचता, जो कि लैप्लेस किसकी है, t की। किसकी है, t की। तो ये लैप्लेस किसकी है, t e की पावर, ये वाली टाइप क्लियर है। ठीक है, लास्ट में तीसरी में मुझे फैक्टर दिया हुआ है, मान लो s बाई s प्लस 3 और s स्क्वायर प्लस 5। अब की बार एक तो लीनियर फैक्टर है, दूसरा तुम्हारा फैक्टराइज नहीं हो सकता। अच्छा, यहां पे दोनों टर्म भी तुम्हारी ये होती हैं। ठीक है, बात कहने की है दो वैल्यू ही है, दो वैल्यू ही है। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई भी फैक्टर है तो तुम्हारा सोल्व नहीं हो सकता, वो तुम्हारा स्टार्ट होगा यहां पे किससे, ठीक है, दूसरा फैक्टर फिर ऐसा ही था। ठीक है, तो दूसरे के लिए भी क्या लूंगा मैं, ये बात क्लियर है यहां तक। ठीक है, एलसीएम ले लिया मैंने इसका।
तो ए एस प्लस बी के साथ में मल्टीप्लाई में आया एस स्केयर प्लस 5 प्लस सी एस प्लस डी के साथ में क्या आ गया, एस स्केयर प्लस 3। ये बात ठीक है यहां तक? ये से ये मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब की बार नीचे कोई भी लीनियर फैक्टर नहीं था, तो कोई भी डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं हो सकती, तो सारी की सारी वैल्यू निकलेगी कांस्टेंट कोफिशिएंट को कंपेयर करने से। ठीक है, कोफिशिएंट कंपैरिजन में देखो, सबसे पहले मेरे पास सबसे बड़ी टर्म यहां पे है एस क्यूब की, इसकी। अब सोच के ना कितनी वैल्यू ढूंढ रहा हूं मैं, ए की, बी की, सी की और डी की, तो कम से कम कितनी इक्वेशन चाहिए, 4। पहली कौन सी आ जाएगी, एस क्यूब वाली, दूसरी एस स्केयर वाली, तीसरी एस वाली और चौथी कांस्टेंट। ठीक है, सबसे पहले एस क्यूब, यहां पे कोई एस क्यूब की टर्म है, तो मतलब तुम्हारा ये क्या था, 0 एस क्यूब प्लस 0 एस स्केयर प्लस 1 इंटू में एस प्लस 0। ठीक है, एस क्यूब में यहां पे कुछ नहीं था, राइट साइड में एस क्यूब को देख रहा हूं मैं। सबसे पहले मैंने देखा जब ये ए एस वाली टर्म इस एस स्केयर से मल्टीप्लाई होगी तो क्यूब आएगा, साथ में कितना है, ए। ये बात ठीक है यहां तक? फिर मैं आगे गया, जब ये सी एस इस एस स्केयर से होगा फिर तुम्हारा क्यूब आएगा, तो कितना आ जाएगा, प्लस में। पहली से सिर्फ मुझे इतना पता चला। ठीक है, दूसरा एस स्केयर वाली टर्म, एस स्केयर वाली टर्म जब ये बी इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो कितना आ गया, वहां पे है 0 ही, तो बी हो गया। और जब ये डी मल्टीप्लाई होगा एस से, ये बात क्लियर है? तीसरी टर्म तुम्हारी कौन से वाली है, एक भूल गए हम लोग बीच में, कौन सी हमने, कौन सी गैस के वाली की है ना। अब आ गई तुम्हारी एस वाली, कौन सी वाली आ गई, एस वाली। जब ये ए एस मल्टीप्लाई होगा इससे, 5 था, तो कितना आ जाएगा, 5a। ठीक है, और जब ये सी एस मल्टीप्लाई होगा इससे, एस वाली टर्म ऊपर थी जी मेरे पास, कितना था, और लास्ट वाली कौन सी वाली है, कांस्टेंट। कांस्टेंट तुम्हारा कौन सा है, जब बी 5 से मल्टीप्लाई हुआ, जब डी तुम्हारा 3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो कितना हो गया, 5b प्लस 3d, और यहां भी कांस्टेंट नहीं था, तो कितना है, 0। ये बात ठीक है यहां तक? जब मैंने पहली को सोल्व किया तो a की वैल्यू मिली -c। ठीक है, कितनी मिल गई, -c। इसको देखो, अगर a को डालू -c, क्या डालू, -c, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू -5c प्लस 3c, 1 इक्वल टू -2c। c की वैल्यू कितनी आ गई, अगर c की वैल्यू -1/2 है, ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 वैल्यू आ गई। अब बात आई इन दो इक्वेशंस की, b प्लस डी 0 होने का मतलब b की वैल्यू कितनी थी, -d, यहां पे डाल दिया मैंने, माइनस डाल दिया, तो क्या होगा, -5d प्लस 3d इक्वल टू 0, -2d इक्वल टू, 2 की प्रोडक्ट 0 है, तो 0 है नहीं, इसका मतलब d इक्वल टू, अगर d 0 तो b भी वैल्यू मिल गई मुझे, b की और d की मिल गई 0, और a और c की मिल गई 1/2 -1/2। अब देखो इसको, a वाला तुम्हारा कौन सा था, 1/2, इंटू में तुम्हारा क्या है, s बाई एस स्केयर प्लस 3। c की वैल्यू मुझे मिली है -1/2, -1/2 इंटू में क्या है, s बाई एस स्केयर प्लस 5। s बाई एस स्केयर प्लस ए स्केयर फॉर्मूला है किसका, कोस का। a की वैल्यू क्या है, √3, कितनी है, √3, तो क्या हो जाएगा, रूट कोस √3t। और दूसरे वाला क्या है, अगेन s बाई एस स्केयर प्लस ए स्केयर है, कोस √5t। क्लियर यहां तक? ठीक है, तीनों करो अगले वाले क्वेश्चंस। हाँ बता। हाँ, ये कहां से आई, a की वैल्यू मैंने -c डाली जहां पे a और c था, 5a प्लस 3c, और b की वैल्यू मैंने d डाली जहां पे b और d था। ठीक है,
कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट 0 था, इसके अंदर कांस्टेंट कौन सा, 5 और बी और 3 और डी। अगर तुम्हें ऐसे करने में कंफ्यूजन हो रही है ना, तुम एक काम करो, तुम ऊपर वाली को खोल लो पहले, पूरा ऊपर वाली को खोल लो, उसमें तुम्हें एस क्यूब अलग दिखेगा, एस स्क्वायर अलग दिखेगा, एस अलग दिखेगा, कांस्टेंट अलग दिखेगा। ये बात ठीक है तक? ठीक है, लिखो क्वेश्चंस। इसका दोनों का वो है, इसके अंदर मिश्रण है, तो क्वेश्चन लिखो 2s बाई s+2 का होल स्क्वायर इनटू में s स्क्वायर +2। पहला फैक्टर होगा a/s+2, दूसरा होगा b/s+2 का होल स्क्वायर, और तीसरा होगा cs + d डिवाइड बाई s स्क्वायर +2। a b c d की वैल्यू चाहिए मुझे।